स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास जो कि हम क्या पढ़ रहे थे, यूनिट फर्स्ट में चल रही थी। अपनी यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है, लिक्विड फेज, जिसमें अपन पढ़ चुके हैं कि क्या होती है लिक्विड अवस्था के क्या क्या गुण होते हैं, लिक्विड अवस्था होती है उसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो जो हमने सिद्धांत पढ़े थे, लिक्विड अवस्था के 3 सिद्धांत होते हैं। एक तो होता है सैमेटिक द्रव क्रिस्टलन, दूसरा होता है नैमेटिक द्रव क्रिस्टल और तीसरा होता है पॉलीस्टरिक द्रव क्रिस्टल सिद्धांत। जो सैमेटिक द्रव क्रिस्टल सिद्धांत होता है, सैमेटिक द्रव क्रिस्टल सिद्धांत होता है जो क्रिस्टल होते हैं, इन क्रिस्टलों की जो सीढ़ीनुमा संरचना होती है, इन क्रिस्टलों की सीढ़ीनुमा संरचना होती है, इन संरचनाओं की क्या करता है, व्याख्या करता है। अर्थात सैमेटिक द्रव क्रिस्टल में एक क्रिस्टल परत दूसरी क्रिस्टल परत के क्या होती है, सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसके कारण इस प्रकार के स्ट्रक्चर को सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एक क्रिस्टल परत और दूसरी क्रिस्टल परत के मध्य क्या पाए जाते हैं, अवकाश पाए जाते हैं, जिन्हें अंतराकाशीय अवकाश कहते हैं। तो सैमेटिक द्रव क्रिस्टल का अर्थ क्या होता है, द्रव परत। इसका मीन्स क्या होता है, द्रव परत, जो कि कैसी होती है, धागे जो कि सीढ़ीनुमा होती है। अर्थात एक क्रिस्टल परत दूसरी क्रिस्टल परत पर फिसलने का गुण रखती है, क्योंकि इसमें सीढ़ियाँ पाई जाती है। दो सीढ़ियों के मध्य में अर्थात दो क्रिस्टल परतों के मध्य में अंतराकाशीय अवकाश प्रेजेंट होता है। जो सैमेटिक द्रव क्रिस्टल होती है, उन क्रिस्टलों में एक्स किरणों का विवर्तन पाया जाता है। अर्थात ये द्रव क्रिस्टल एक्स किरणों का विवर्तन दर्शाते हैं, जिसके कारण ये विवर्तन प्रतिरूप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसके कारण ये विवर्तन प्रतिरूप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जो सैमेटिक द्रव क्रिस्टल होते हैं वे सामान्य जो क्रिस्टल होते हैं, इनमें सामान्य द्रवों जैसे गुण नहीं पाए जाते। जैसे इस क्रिस्टल का उदाहरण है अपना पैरा एनॉक्सी एनिसोल। जो पैरा एनॉक्सी एनिसोल होता है वो सैमेटिक द्रव क्रिस्टल होता है। जो सैमेटिक द्रव क्रिस्टल होते हैं ये अक्षीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं, अक्षीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनकी प्रकृति अक्षीय होती है। और जो सैमेटिक द्रव क्रिस्टल होते हैं इसमें न्यूटन प्रवाह नहीं पाया जाता। कौन सा प्रवाह नहीं पाया जाता, न्यूटन प्रवाह नहीं पाया जाता। अर्थात सभी द्रव कणों का जो प्रवाह होता है वो एक साथ नहीं होता है। जो सैमेटिक द्रव क्रिस्टल होते हैं, जब इन क्रिस्टलों की परतों का क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं। जब सैमेटिक द्रव क्रिस्टल का क्या बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तो जो परत होती है उनके मध्य जो अंतराकाशीय अवकाश होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात ये तापमान से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण इसका अंतराकाशीय अवकाश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो पहली वाली जो स्ट्रक्चर है उसमें अंतराकाशीय अवकाश क्या है, एक क्रिस्टल परत और दूसरी क्रिस्टल परत के मध्य अंतराकाशीय अवकाश कैसे होता है, बहुत कम होता है। लेकिन जब इसका हम ताप बढ़ाते हैं अर्थात तापमान में वृद्धि करते हैं तो दोनों क्रिस्टल परतों के मध्य में अंतराकाशीय अवकाश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो क्रिस्टल होता है सैमेटिक द्रव क्रिस्टल, इसमें श्यानता का गुण नहीं पाया जाता। अर्थात ये द्रव क्रिस्टल होते हैं, ये जो द्रव क्रिस्टल होते हैं उनमें द्रवों के समान जो स्ट्रक्चर होती है, अर्थात द्रव के समान गुण क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये क्या होता है, अपना सैमेटिक द्रव क्रिस्टल होते हैं, जो कि द्रव क्रिस्टल का क्या होता है, प्रकार होता है। इन क्रिस्टलों में जो सैमेटिक द्रव क्रिस्टल का अर्थ होता है द्रव परतें। जो द्रव परतें होती है वे कैसी होती है, सीढ़ीनुमा होती हैं, जिसके कारण इनमें एक दूसरे के ऊपर फिसलने का गुण पाया जाता है। एक क्रिस्टल परत और दूसरी क्रिस्टल परत के मध्य जो अवकाश होता है उसे क्या कहते हैं अपन, अंतराकाशीय अवकाश कहते हैं।
जो सैमेटिक द्रव क्रिस्टल होते हैं उनमें एक्स किरणों का विवर्तन पाया जाता है, अर्थात विवर्तन प्रतिरूप का निर्माण होता है। जो सैमेटिक द्रव क्रिस्टल होती है ये अक्षीय प्रकृति की होती है, इनमें न्यूटन प्रवाह नहीं होता, अर्थात जो इसमें द्रव पदार्थों के जैसे गुण नहीं पाए जाते, सभी द्रव कण एक साथ प्रवाह में नहीं आते हैं। इसमें शांतता का गुण भी कैसा रहता है, एब्सेंट होता है। इसका उदाहरण क्या है, पैरा एनॉक्सी एनिसोल। जब हम इन क्रिस्टलों का ताप बढ़ाते हैं तो एक परत और दूसरी परत के मध्य जो अंतराकाशीय अवकाश होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कौन सा सिद्धांत है अपना, सैमेटिक द्रव क्रिस्टल सिद्धांत। उसके बाद दूसरा आता है नैमेटिक द्रव क्रिस्टल सिद्धांत। नैमेटिक द्रव क्रिस्टल जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, धागे नुमा। अर्थ होता है इसका धागे नुमा, अर्थात जो क्रिस्टल परत होती है वो कैसे होती है, इसमें क्या होती है, द्रव परतें क्या होती है, अनुपस्थित होती है। द्रव परतें कैसी होती है, एब्सेंट होती है, जिसके कारण इसमें जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, धागेनुमा होती है। जो नैमेटिक द्रव क्रिस्टल होते हैं इनके गुण सामान्य द्रव पदार्थों के गुणों जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, सामान्य द्रव पदार्थ होते हैं उनके गुणों जैसे होते हैं, अर्थात इसमें शांतता का गुण क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। श्यामता का गुण क्या रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। ये कैसे होते हैं, एकाक्षीय होते हैं, ये एकाक्षीय होते हैं। विषम दैशिकता का गुण भी इसमें क्या पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है। इसमें न्यूटन प्रवाह पाया जाता है। न्यूटन प्रवाह कैसा होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, अर्थात सभी द्रव कण एक साथ, सभी द्रव कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक साथ बहने का गुण पाया जाता है। जो ये नैमेटिक द्रव क्रिस्टल होते हैं इसमें एक्स जो रेज होती है उनका क्या पाया जाता है, विवर्तन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक्स किरणों का विवर्तन पाया जाता है। न्यूटन प्रवाह प्रेजेंट होता है, विषम दैशिकता होती है, एकाक्षीय होती है, शांतता का गुण प्रेजेंट होता है, सामान्य द्रव पदार्थों जैसे गुण इसमें पाए जाते हैं। इसका उदाहरण कौन सा होता है, इसका उदाहरण है पैरा एनॉक्सी फेनिटॉल। कौन सा इसका उदाहरण है, पैरा एनॉक्सी फेनिटॉल। तो ये क्या होते हैं, नैमेटिक द्रव क्रिस्टल होते हैं। तो इनकी संरचना कैसी होती है, इस प्रकार से क्या है, हमारे पास एक द्रव क्रिस्टल है तो इसमें किस प्रकार से स्ट्रक्चर होगी, इसकी इस प्रकार से क्या होगी, धागेनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो जो नैमेटिक द्रव क्रिस्टल होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, धागेनुमा होती है, जिसमें कि द्रव परतें क्या होती है, एब्सेंट होती है। सामान्य द्रव पदार्थों जैसे गुण इसमें प्रेजेंट होते हैं। शांतता का गुण होता है, एकाक्षीय होती है, विषम दैशिकता पाई जाती है, न्यूटन प्रवाह प्रेजेंट होता है, एक्स किरणों का विवर्तन पाया जाता है। ये क्या होती है, इसका उदाहरण होता है पैरा एनॉक्सी फेनिटॉल। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, नैमेटिक द्रव क्रिस्टल। इसके बाद तीसरा आता है पॉलीस्टेरिक द्रव क्रिस्टल सिद्धांत। तीसरा कौन सा आया जाता है, पॉलीस्टेरिक द्रव क्रिस्टल सिद्धांत। क्या होता है इन क्रिस्टलों में जो सैमेटिक द्रव क्रिस्टल होते हैं, सैमेटिक प्लस नैमेटिक, इन दोनों की जो स्ट्रक्चर को हम मिला देते हैं तो
किसका निर्माण होता है? पॉलीस्टेरिक द्रव क्रिस्टल का क्या पाया जाता है? निर्माण हो जाता है। तो क्या होता है? पॉलीस्टेरिक द्रव क्रिस्टल जिसमें सैमेटिक और नैमेटिक दोनों के क्या पाए जाते हैं? गुण प्रेजेंट होते हैं। दोनों के क्या होते हैं? गुण प्रेजेंट होते हैं, उसे पॉलीस्टेरिक द्रव क्रिस्टल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जो पॉलीस्टेरिक जो बेंजीओट होता है, पॉलीस्टेरिक बेंजीओट को जब 145 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो इसमें क्या आती है? मध्यवर्ती स्टेज आती है। मध्यवर्ती स्टेज को जब 178 डिग्री के टेम्परेचर पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो क्या कौन से द्रव का निर्माण होता है? पॉलीस्टेरिक द्रव का निर्माण होता है। तो क्या होते हैं? वे द्रव क्रिस्टल जिसमें सैमेटिक द्रव क्रिस्टल और नैमेटिक द्रव क्रिस्टल दोनों के गुण प्रेजेंट होते हैं, पॉलीस्टेरिक द्रव क्रिस्टल कहलाते हैं। जैसे पॉलीस्टेरिक द्रव क्रिस्टल का उदाहरण है पॉलीस्टेरिक बेंजोएट। जब हम इसे 145 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो मध्यवर्ती बनता है। जब मध्यवर्ती को 178 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो पॉलीस्टेरिक द्रव क्रिस्टल का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इस प्रकार से द्रव क्रिस्टल का निर्माण होता है। जो पॉलीस्टेरिक द्रव क्रिस्टल होते हैं, इसमें जो क्रिस्टल कण होते हैं, कौन से कण? क्रिस्टल कण कैसे पाए जाते हैं? बिखरे पाए जाते हैं। क्रिस्टल कण कैसे होते हैं? बिखरे पाए जाते हैं। तो ये कण होती है जो पॉलीस्टेरिक स्टेज होती है, यह संक्रमण ताप व क्रांतिक ताप संक्रमण ताप व क्रांतिक ताप दोनों जो स्टेज होती है उनके मध्य की क्या होती है? अवस्था होती है। अर्थात पॉलीस्टेरिक जो द्रव क्रिस्टल होता है उसका संक्रमण ताप होता है, वह क्रांतिक ताप और संक्रमण ताप इन दोनों के मध्य का क्या होता है? तापमान होता है। तो क्या होती है पॉलीस्टेरिक द्रव क्रिस्टल? सैमेटिक प्लस नैमेटिक अर्थात पॉलीस्टेरिक दोनों मिलते हैं, पॉलीस्टेरिक होता है। इसका उदाहरण है पॉलीस्टेरिक बेंजोएट। इसे गर्म करते हैं तो मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती को करेंगे तो पॉलीस्टेरिक बनता है। तो इसमें क्या होते हैं? जो क्रिस्टल कण होते हैं वो कैसे होते हैं? बिखरे होते हैं। जब संक्रमण ताप और ये क्या होती है? संक्रमण ताप और क्रांतिक तापमान दोनों के मध्य की क्या होती है? स्टेज होती है। इसके बाद आता सर्वांग समूह सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? सर्वांग समूह सिद्धांत। सर्वांग समूह सिद्धांत तो क्या होता है? सिद्धांत के अनुसार जो द्रव क्रिस्टल का निर्माण होता है वह द्रव कणों के समूहन से होता है। जो सर्वांग समूह सिद्धांत होता है इसके अनुसार जो क्रिस्टल का निर्माण होता है वो किससे होता है? द्रव कणों के समूहन से होता है। अर्थात जब बहुत सारे द्रव कण एक दूसरे से आपस में क्या हो जाते हैं? बॉन्डित हो जाते हैं, तो द्रव कणों का समूहन द्रव क्रिस्टल का निर्माण करता है। तो इसमें क्या होता है? जो द्रव क्रिस्टल बनता है वो कैसा बनता है? अपारदर्शी द्रव क्रिस्टल का निर्माण होता है। कौन सा द्रव क्रिस्टल होता है? अपारदर्शी द्रव क्रिस्टल का क्या होता है? निर्माण होता है। तो सर्वांग समूह सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार जो द्रव क्रिस्टल होता है उसका निर्माण द्रव कणों के समूहन से होता है। जो द्रव कणों का जो समूहन होता है वो कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। यही सर्वांग समूह सिद्धांत होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो सर्वांग समूह सिद्धांत है, इसकी क्या कमी थी? इसकी कमी थी कि
जब हम पॉलीस्टेरिक जो होता है, पॉलीस्टेरिक द्रव क्रिस्टल होता है, उसका तापमान यदि हम बढ़ा दें या कम करते हैं तो उसमें किस प्रकार के गुण पाए जाएंगे, सैमेटिक गुण पाए जाएंगे या नेमेटिक गुण पाए जाएंगे। इस प्रकार के गुणों की क्या नहीं कर पाया है, व्याख्या नहीं कर पाया। और जो उनके मध्य जो माध्यम की प्रकृति होती है उसकी भी किसी प्रकार से व्याख्या नहीं कर पाया। तो ये क्या रही, सर्वांगसम समूह सिद्धांत की कमियां रही। इसलिए तापमान बढ़ाने पर किसी भी प्रकार के द्रव क्रिस्टल की व्याख्या नहीं कर पाया और उनके मध्य की प्रकृति की भी व्याख्या नहीं कर पाया। और इन द्रव क्रिस्टलों को हम चुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा भी नहीं समझा सकते। नेक्स्ट आता है अपना द्रव क्रिस्टल के अनुप्रयोग। द्रव क्रिस्टल के अनुप्रयोग और किस में द्रव क्रिस्टल का अनुप्रयोग करते हैं। फर्स्ट होता है संख्याओं को दर्शाने में। संख्याओं को दर्शाना। सेकंड होता है फोटोग्राफी में। तीसरा होता है कैंसर ट्यूब का पता लगाने में। कैंसर ट्यूब का पता लगाने में। इस फोर्थ आता है 7 खंड सेल। तो द्रव क्रिस्टल के अनुप्रयोग क्या होते हैं, संख्याओं को दर्शाने में, फोटोग्राफी में, कैंसर ट्यूब का पता लगाने में, 7 खंड सेल के निर्माण में। तो जो 7 खंड सेल होते हैं उसमें खंडों की संख्या क्या होती है, ए से जी तक होती है। खंडों की संख्या क्या होती है, ए से जी तक होती है, जिसके द्वारा हम जो द्रव क्रिस्टल होते हैं उसका क्या करते हैं, पता लगाते हैं। जैसे संख्याओं के दर्शाने में जब हम जो नैमेटिक द्रव क्रिस्टल के क्षेत्र में जब हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उससे तो कैसा होता है, पारदर्शी प्राप्त होता है। लेकिन जब हम सैमेटिक में विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उससे कैसा प्राप्त होता है, अपारदर्शी प्राप्त होता है। और पारदर्शी और अपारदर्शी का अंतर कर या उनकी डिस्प्ले फिक्स कर हम संख्याओं को क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से संख्याओं को दर्शाने में भी द्रव क्रिस्टल का क्या होता है, उपयोग होता है। जो फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफी नहीं सर, थर्मोग्राफी। कौन सी ग्राफी, थर्मोग्राफी। तो जो थर्मोग्राफी में सैमेटिक द्रव क्रिस्टल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, थर्मोग्राफी में सैमेटिक द्रव क्रिस्टल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो सैमेटिक द्रव क्रिस्टल से हम क्या करते हैं, उसका उपयोग जो शरीर का तापमान होता है, शरीर के तापमान ज्ञात करने के लिए थर्मोग्राफी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है कैंसर ट्यूब का पता लगाने में। तो कैंसर ट्यूब का पता लगाने के लिए हम इसके चारों ओर क्या करते हैं, निक्षेपण लगा देते हैं। जो सैमेटिक द्रव क्रिस्टल होता है उसका चारों ओर क्या लगा देते हैं, निक्षेपण लगा देते हैं, जिसके द्वारा हम जो कैंसर ट्यूब होती है उसका क्या लगा लेते हैं, पता लगा लेते हैं। उसके बाद आता है 7 खंड सेल। तो 7 खंड सेल का उपयोग मुख्य रूप से इसका उपयोग किसमें करते हैं, जो सेल होते हैं विद्युत सेल के लिए इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसका एक और आता है स्नेहक के रूप में। स्नेहक के रूप में भी हम किसका उपयोग करते हैं, द्रव क्रिस्टल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्योंकि जो सैमेटिक द्रव क्रिस्टल होते हैं उसमें क्रिस्टलन परतें क्या पाए जाते हैं, क्रिस्टलन परतें पाई जाती हैं, जिसके कारण हम इसका यूज किसमें करते हैं, स्नेहक के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार जो यूनिट फर्स्ट है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की लिक्विड फेज,
वो आज क्या होती है, आपकी फिनिश होती है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, लिक्विड फेज क्या होती है, लिक्विड फेज में के सिद्धांत क्या होते हैं, किस प्रकार से उसमें परतों का निर्माण होता है, द्रव कणों का समूहन पढ़ा था। उससे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा था, जो द्रव क्रिस्टल होते हैं उसमें पांच प्रकार से बलों के आधार पर उनको क्या किया गया था, डिवाइडेड किया गया था। तो ये जो फर्स्ट यूनिट होती है लिक्विड फेज, उस यूनिट में आपका इतना ही था। आज ये यूनिट क्या होती है, आपकी फिनिश होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट यूनिट, जिसके आज नोट्स भेजे थे, फोर्थ यूनिट, वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।